Hello guys, this is Ankur Vasne and I am back with Vasne coaching classes. As always, we are going to start our class. ठीक है, आपको पता है कि मैं चैप्टर में फोर्थ चल रहा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का और शुरू कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। 4.2 तक हो चुका है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक कुछ एक्स्ट्रा भी दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज मैं आपको 4.3 स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटनेस स्क्वायर, थोड़ी कुछ डिफरेंट है। ठीक है, देखते हैं। अपनी वीडियो शेयर करो, उससे पहले गाइस आपको मैं याद दिला दूं कि प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल बटन। चलिए गाइस, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन 1 देखिए। देखिए, कंप्लीटनेस स्क्वायर का पहला क्वेश्चन ही आप कितने रैंडम ही समझना। मैं आपको एक हिंट दे चुका हूं पहले भी इसकी। आपको याद होगा मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव करके दिखाया था विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटनेस स्क्वायर। आज उसी का दिन दोबारा आ गया है। आज मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम, हमारे आगे स्टेप बन गए है। मैं स्टेप बाय समझाता हूँ हमेशा कि जो भी एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हुआ हो, याद रखना। जो बता रहा हूँ वो ध्यान देना। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता यहाँ पे ए भी क्वेश्चन करवाऊंगा लास्ट के चैप्टर लास्ट में साइड में क्वेश्चन करवाऊंगा इस बार। उसमें यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए भी कुछ भी हो सकता है। जो बता रहा हूँ वो सीख लो। एक्स स्क्वायर का जो भी लिखा हुआ है उसको डिवाइड करना है, बात खत्म। तो जाएगा 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं। ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए स्टेप 2। अब मुझे बताना है इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। बनाना है, ठीक है। आप चाहो लिख के दिखा दो डिवाइडेड बाय 2, लेकिन नाम लिखा तो इनको करना नहीं था। अब मुझे इसको बनाना है कंप्लीट स्क्वायर बनाना। कैसे बनाऊंगा? देखो, ये तो ए का स्क्वायर, ठीक है। अब टू यहाँ पे ए आया तो 2 ए भी होगा, लेकिन 2 में दिखेगा। मुझे 2 बनाना है। कैसे बनाऊंगा? 2 कर दिया इंटू इंटू कर दिया तो डिवाइड भी कितना होगा। एक्स लिखा था, एक्स लिख दिया तो 2 ए तो तैयार होगी। अब कितना बचा? अब बचा मेरे पास 7/2। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। मैं कितना हुआ? 7 तो बना दिया यहाँ पे, और 2 भी 4। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट कितना लिख रहा हूँ यहाँ पे 4। ठीक है, ये क्या हुआ? बी। तो इसको प्लस करके एक बार स्क्वायर कर दीजिए, एक बार इसका माइनस कर दीजिए, और प्लस के 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हुआ? ये हुआ आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस इसको बना लीजिए 49/16 प्लस के 3/2 इक्वल टू 0। तो क्या हुआ आपका? x माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर सेम का सेम रहेगा। इनको सॉल्व कर लीजिए। 60 एलसीएम 49 ऐसा ही प्लस 2 8 8 3 24 इक्वल टू 0। x माइनस के 7/4 का स्क्वायर माइनस कितना हुआ? माइनस के लिए प्लस करिए, माइनस का 16 20/16 मैं लिख रहा हूँ। तो क्या होगा? प्लस 2 में ले जाऊंगा तो x माइनस के 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू 25/16। तो क्या होगा? x माइनस के 7/4 बताया था आपको मैंने, याद होगा आपको। तो स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, कहां से कुछ में आएगा आपका, मुझे याद है ना आपको। हाँ, प्लस माइनस में आएगा। तो x माइनस के 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस के 5/4। इसको बोले ट्रांसपोज टेकिंग पॉजिटिव। एक बार लूंगा मैं पॉजिटिव, एक बार लूंगा नेगेटिव। तो x इक्वल टू 5/4 माइनस प्लस के 7/4 प्लस माइनस 12/4 दैट इज 3। और एक बार लूंगा मैं नेगेटिव, टेकिंग नेगेटिव। तो x माइनस के 7/4 इक्वल टू माइनस के 5/4। ठीक है, प्लस का लिया था प्लस के लिया, नेगेटिव लिया था नेगेटिव लेंगे। x कितना हो गया आपके पास? माइनस के 5/4 प्लस के 7/4 दैट इज 2/4 एंड वी गेट x इक्वल टू 1/2। तो एक तो आ गया x इक्वल टू 3 और एक आ गया 1/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, फैक्टराइज हो गया विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, ये गाइस क्लियर है। इससे सेकंड पार्ट देखिए। चलिए सेकंड पार्ट देखिए इसका। यू आर गिवन 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0। ठीक है, if we solve with the same method
आपको जो बताया था आपको उस पर स्टेप लेना है, मेथड सीखिए। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, 2 से करते डिवाइड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस के 4 अपॉन 2, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इतना हो गया हमारा। अब मैं करूँगा 2 ही बनाऊंगा, ए स्क्वायर तैयार प्लस 2 बाई 2 करा, 2 को डिवाइड कर दूंगा, एक्स का टू ऐसा सेम का सेम, और 1/2 पहले से ही था, तो क्या होगा 1 में तो 1 ही रहेगा, और 2 तो कितना हो गया 4। अब ये हो गया बी, इसको एक बार प्लस करके स्क्वायर कर दीजिए, एक बार माइनस करके स्क्वायर कर दीजिए, क्यों तो ये भी से कैंसिल हो जाएगा, तो बात तो वही रहेगी। और -2 का माइनस, अब क्या हुआ, ये कितना हुआ, ये हुआ आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ले जाए ट्रांसपोज, तो ये हो गया 1/16, ये हुआ प्लस का 2, तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू एल्सियम लेता हूं मैं इसका, तो जाएगा 1 प्लस 2 16 32 अपॉन 16, ये कितना हो गया आपका 33 अपॉन 16, तो x प्लस के 1/4 स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, कितना हो गया प्लस माइनस का, याद है ना आपको बताया था स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का आएगा, ये सेम का सेम। ठीक है, अब एक बार लेता हूँ प्लस का, टेकिंग पॉजिटिव, तो x इक्वल्स टू माइनस के 1/4, एक बार ये प्लस का रूट 33/4, तो ऐसे वैल्यू का था तो माइनस के 1 प्लस का रूट 33 अपॉन का 4, और सिमिलरली अगर यहाँ पर टेकिंग नेगेटिव ले लूँ, x इक्वल्स टू माइनस के 1/4, माइनस के लिए 33/4, अब लेंगे तो कभी एक्स कितना आ गया -7 माइनस के रूट 33/4, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड पार्ट। टेस्ट क्लियर होगा, दोबारा एक बार टाइम करिए, दोबारा वीडियो देखिए विदाउट स्किपिंग, और एक बार अपने हाथों से लिख के जरूर देखिए, तो जितना लिखेंगे नहीं तभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए बार बार कहता हूँ तो वीडियो को फुल देखिए, विदाउट स्किपिंग देखिए, और मैथ करने से आती है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट गाइस आप लोगों को छोड़ दे रहा हूँ मैं, आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए, नहीं आगे तो मुझसे पूछिए, मैं इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, आपको इसको करना है कंपेनियन स्क्वायर से। लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसमें आपको याद होगा मैंने आपको केमिस्ट्री सिखाए थे, उसमें लगा था डिस्क्रिमिनेंट, हाँ याद करिए, डिस्क्रिमिनेंट को नोट करते हैं डी से, क्या होता था बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो जब मैंने आपको कहा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी आता है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो बी कितना मेरे पास 1, और ए कितना है 2, और सी कितना है 4, 4 4 जा 16 टू जा 32, दैट इज बी गेट इन नेगेटिव आंसर। ठीक है, यानी कि कैसे होगा, 0 से छोटा हुआ तो क्या लिखेंगे आप, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं, ठीक है, यानी कि क्या कहना चाहूंगा कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे हम, कभी नेगेटिव आ गई, हम लिखेंगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है गाइस, ये पहला ऑप्शन खत्म होता है आपका, मैं इसका सेकंड पार्ट करवा दूं। के लिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द क्वेश्चन ऑफ 1 बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो एक चीज लिख लीजिए मेरी तरफ से, तो आप सब सेम है, आपको करवा चुका हूं पहले ही फर्स्ट पार्ट में ही। ठीक है, मेथड सीख लो, करना क्या था, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा इसमें, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्या है मुझे पता है क्या होता है, x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, आप चाहे तो पहले इसको सोल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू बी कितना आपके पास -7, तो माइनस के 7, आप चाहते हैं ए बी सी वैल्यू ले सकते हैं पहले, प्लस माइनस के अंडर रूट बी कितना है -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, फिर साइन लेते हैं रखना, तो 7 प्लस माइनस के 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये हुआ 4, 7 प्लस माइनस कितना हुआ 25/4, दैट इज 7 प्लस माइनस के 5/4, टेकिंग पॉजिटिव,
तो क्या होगा x इक्वल टू 7 प्लस के 5/4 दैट इज 12/4 एंड वी गेट x इक्वल टू 3। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लूँ टेकिंग नेगेटिव तो क्या होगा x इक्वल टू 7 माइनस के 5/4 प्लस 2/4 यानी कि 1/2। x कितना आ गया 1/2। ठीक है, सेम आंसर आया जो अपने पहले क्वेश्चन में करा था, सेम ही आएंगे। ठीक है, ये तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है। मुझे लगता है कि इसमें मुझे आपको नहीं जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग बाकी बात खुद करिए जो पार्ट रह गए हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। चलिए मैं क्वेश्चन 3 स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट रखे हैं क्वेश्चन 3 में। सिंपली हमें सॉल्व करना है। ये दे रखा है, दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, करेंगे क्या, सिंपल लीजिए एलसीएम। एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल टू 3x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो एक बात और बता दूं आपको बोर्ड के पेपर के लिए, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है भैया स्प्लिटिंग कर पाऊंगा, मुझे दिख रहा है कि 1 इंटू 1 1 3 लेके आ रहे हैं, 1 प्लस 1 सोचता मैं अगर वैसे यहाँ माइनस है लेकिन तब भी नहीं हो पाएगा, ये तो 2 भी नहीं आना 3 लेके आना है, तो पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे इतनी सोच के ऊपर। तो आंख बंद करके कुछ नहीं सोचना, इसके आगे आपको सिर्फ आपको जस्ट अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बात खत्म। अगर दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा और पता है रूट्स निकालने हैं, करना क्या है, सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, बात खत्म। देखिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2 है। ये x लिखता हूँ बार बार बेटा, अगर आपको याद हो जाए, और याद हो जाना चाहिए। अब माइनस बी कितना है, बी कितना है -3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी, साइन के साथ लेते हैं याद रखना, अपॉन 2 इंटू ए। 3 प्लस माइनस के 3 9 और प्लस के 4 अपॉन 2, वी गेट 3 प्लस माइनस 9 13 अपॉन 2। और कितने रूट आ गए, दो रूट आ गए, एक तो आगे 3 प्लस के रूट 13 अपॉन 2 और एक आगे 3 माइनस के रूट 13 अपॉन 2। क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका सेकंड पार्ट हो रहा है, वो भी सोल्व कर लेते हैं हाथ के। चलिए, यू आर गिवन 1 अपॉन एक्स प्लस के 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस के 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30। ठीक है, ये मुझे दे रखा है और x दे रखा है, -4 और 7 नहीं है, 7 नहीं है। हाँ, क्या करेंगे, सिंपल एज लीजिए पहले, x प्लस के 4 x माइनस के 7, ये ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो कितना होगा इसी लेंगे तो x माइनस के 7 माइनस के x माइनस के 4, एक्स एक्स कटा, -7 माइनस कितना होगा माइनस के 11 इंटू लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 4x माइनस के 4 से 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30। 11 से कटा -1 बार क्रॉस इंटू कर दीजिए, माइनस के 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28। ठीक है, इसको ट्रांसपोज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 इक्वल टू 0। स्प्लिट हो जाएगी सिंपल, एक्स स्क्वायर 2 प्लस के 1x प्लस के 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के x प्लस के 2 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिए, x माइनस के 2 माइनस के 1 x माइनस के 2, तो x माइनस के 2 और x माइनस के 1, x कितना जाएगा 1 कॉमन 2 एंड दैट इज योर आंसर। आप चाहते यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, आपको ऊपर लेके मुझे बता देना क्या करता कि डायरेक्ट चीज है तो ला सकते हैं, वरना आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। चलिए खत्म होता है, कुछ हम 4 स्टार्ट करते हैं, बर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होगी आपकी। आपसे कह रहा है the sum of the reciprocal of Rahman's is 3 years ago and 5 years from now is 1/3। यानी क्या, पहले मैं मानता हूँ let the age of Rahman be x, let the Rahman's age be x years। ठीक है, अब 3 years ago Rahman's age 3 years ago equals to x minus के 3 and his age
आफ्टर 5 years। ठीक है, बता चुका हूँ पहले, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि प्रेजेंट डेज मानते हैं 3 साल पहले और अब से 5 साल बाद, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। क्या कह रहा है स्टेटमेंट में कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ, इनकी जो एज आई इनका एज का रेसिप्रोकल कर दीजिए पहले, और उनका कर दीजिए सम, कितना है 1/3। कैसे लीजिए, x माइनस के 3 x प्लस के 5, तो कितना हो जाएगा x प्लस के 5 प्लस x माइनस के 3 इक्वल्स टू 1/3। सॉल्व कर लीजिए, x प्लस एक्स हो गया पर 2x और 5 माइनस 3 हो गया प्लस का 2, इनका इंटू कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3x माइनस के 15 इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिए, 2x प्लस के 2 एक्स स्क्वायर क्रॉस इंटू बदलाव सीधे में 3 आगे लग जाएगा इसके, एक्स स्क्वायर 5 माइनस 3 कितना हुआ 2x माइनस के 15। तो और सॉल्व कर लेते हैं, 6x प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15। इधर जाइए तो एक्स स्क्वायर मतलब 6x माइनस का होगा तो 2x माइनस 6 कितना हुआ माइनस के 4x। सिमिलरली 6 प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस के 21। ठीक है, अब तो मुझे पता है 21 का फैक्टर करता हूँ 7 3 जा 21 और 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, एक्स स्क्वायर माइनस के 7 माइनस के 3x माइनस के 21, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3x माइनस के 21, एक्स लीजिए कॉमन तो x माइनस के 7 3 कॉमन x माइनस के 7 x माइनस के 7 x प्लस के 3 x कितना हो गया 7 -3। अब बात आती है एज की, तो ये तो हम पक्का जानते हैं कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव। सो रहमान अंकल की एज कितनी हो गई 7 years। जज हो गई, रहमान की कितनी हो गई 7 years। ठीक है, ये खत्म होता है क्वेश्चन 4। उम्मीद है बेटे समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, यहाँ से तो आपको सिर्फ एक सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा देखिए और आ गया है तो दोबारा लिख के देखिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डेट इज क्वेश्चन 5 पे आता हूँ। क्वेश्चन 5 देखिए, आपको गिवन है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। यानी कि मैं मान लेता हूँ लेट द मार्क्स ऑफ शेफाली इन मैथमेटिक्स भी x। ठीक है, मैंने मैथमेटिक्स में मान लिया x है, तो इंग्लिश में कितने जाएंगे, इंग्लिश में कितने जाएंगे मार्क्स, भाई टोटल था 30 मार्क्स। एक बार मान लिया x, दूसरे कितने जाएंगे, उसे समझाया था 30 माइनस के x। याद है ना आप लोगों को, मैंने उसे बताया था आपको कि जैसे आपको बुक सेम एग्जाम में देता हूँ भूल गए हैं तो। ठीक है, आपको मेरे पास 10 रुपीज है, मैंने आपको दिए मेरे पास है 4 रुपीज, तो आपके पास कितने हैं, तुम 10 में से 4 माइनस करेंगे ना, 4 में से 10 तो माइनस करेंगे नहीं, तो सेम प्रोसेस बनाया मैंने यहाँ पर 30 से मैंने एक्स कर दिया माइनस। अब देखिए क्या कर रहा है, हेड सी गॉट, यानी कि हेड सी गॉट 2 मार्क्स इन बोथ न्यू मार्क्स इन मैथमेटिक्स। वो कह रहा है कि अगर उसके 2 मार्क्स ज्यादा आते मैथमेटिक्स में, एक्स थे तो 2 ज्यादा आ गई, तो इंग्लिश देन इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, तो एंड 3 मार्क्स इन लेस मैथमेटिक्स, और 3 मार्क्स कम आते हैं इंग्लिश में, तो पहले कितने थे, पहले थे 30 माइनस एक्स और 3 हम और कम हो गए, कितना होगा 27 माइनस के एक्स। तो क्या होता, उनका प्रोडक्ट कितना होता 210। देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, इनका प्रोडक्ट कर दिया जाएगा अगर, तो कितना प्रोडक्शन हो जाएगा इनका, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 210। जस्ट सिंपलीफाई दिस, 27x माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2 7 14 और 5
माइनस के 2x इक्वल टू 210। देखिए अब क्या होगा, मैं इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ उधर, एक्स स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा, 27 माइनस 2 कितना हुआ 25 प्लस का माइनस का हो जाएगा, और 210 माइनस 54 कितना हुआ, ठीक है 10 माइनस, तो पहले तो प्लस साइन लिखते हैं, माइनस के बाद साइन प्लस का ग्रेटर होगा तो प्लस का ही आएगा, 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 5 5 और 1 रिमेनिंग इक्वल टू 0। अब मैं करता हूँ 156 के प्राइम फैक्टर, इस पे निकल गई 2 7 जा 8 जा 2 3 जा 9 जा 3 1 जा 3 जा और 13 1 जा, यही होगा। अब मुझे लिखना है 25 को, क्योंकि ये 4 4 3 12 12 प्लस 13 तैयार है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12 प्लस के 13 एक्स प्लस के 156 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 13x प्लस के 156 इक्वल टू 0। एक्स ले लिए कॉमन, एक्स माइनस के 12 माइनस के 13 लिए कॉमन, एक्स माइनस के 12, एक्स माइनस के 12 और एक्स माइनस के 13 इक्वल टू 0। एक्स कितना आ गया प्लस 12 13। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब बात क्या है कि तो नंबर तो 12 भी हो सकते हैं 13 हो सकते हैं, तो हम अवॉइड नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, जो है सो है। क्या अब लिखेंगे वैन x इक्वल्स टू, या फिर वहां के लिए करता हूँ, लिखता हूँ सीधे वैन मैथ्स मार्क्स इक्वल्स टू कितने पर 12, देन इंग्लिश मार्क्स इक्वल्स टू 30 माइनस के 12 इक्वल्स टू 18, एंड when maths marks equals to 13, then English marks 30 minus से 13 that is 27। ठीक है, दोनों केस इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर मैथ के मार्क 12 हुए तो इंग्लिश के 18 हो गए, प्लस के लिए 30 आएगा। ठीक है, सिमिलरली जब मैथ्स के 30 आएंगे दूसरे किस लिए में, तो इंग्लिश कितना होंगे 27। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 आपका खत्म करते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, डेट इज क्वेश्चन 6। समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। आपसे कह रहा है दैट डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स। ठीक है, यानी कि एक पोजीशन में फिगर बना दूंगा आपके लिए। डायगोनल जो है रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है 6 मीटर, 60 मीटर सॉरी 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड में मान लेता हूँ एक्स। ठीक है, तो लिख देना उसको, लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स। तो डायगोनल कितना हो जाएगा आपका एक्स प्लस के 60 मीटर। सिमिलरली इसमें मीटर लगाइए। ठीक है, अब आपसे कह रहा है, साथ साथ इससे आगे कह रहा है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। सो लॉन्गर साइड कितनी हो गई 30 मीटर लॉन्गर, ये हो गई। ठीक है, अब यू हैव टू फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो करेंगे क्या, देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है, क्या मुझे पता है भाई फाइव सौ में बता चुका हूँ, रेक्टेंगल रखा तो 90 का होगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस कितना है 60 प्लस एक्स बेस प्लस हाइट का स्क्वायर, ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 2ab यहां लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। ठीक है, अब क्या हुआ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, पहले तो एक्स स्क्वायर कटा। ठीक है, अब मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर सेम 60x में से 120 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 60x बचा और 360 माइनस का जाएगा,
तो माइनस के बचे आपको 2700 इक्वल टू 0। अब देखिए आगे मुझे इसके प्राइम फैक्टर करने होंगे, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा राइट टू सीता है तो 90, मैं सोचता हूँ 9 3 27, ठीक है। तो 90 इंटू 30 कितना हो जाएगा 270, और 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा 60, डायरेक्ट हो गया हमारा। तो 90 माइनस के 30x माइनस के 2700 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया मेरा, ओपन कर दो ब्रैकेट में, x कॉमन, तो x माइनस के 90, 30 कॉमन, x माइनस के 90, x माइनस के 90 और x प्लस के 30। वैल्यू कितनी है मेरे पास 90 और 30 माइनस का। अब ये तो पक्का जानते हैं हम भी कि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस विल नॉट बी एलिमिनेटेड, सो द लॉन्गर साइड, द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड इक्वल टू कितना होगा, शॉर्टर साइड कितनी है 90, ठीक है। तो लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी आपकी अब 90 प्लस के 30, यानी कि 120 मीटर, then the diagonal equals to 90 plus के 60, 150 meter. This is the solution of question number 6. Okay, come to next question, that is question number 7. Okay, question 7 आपसे क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, यानी दो नंबर का डिफरेंस का स्क्वायर कितना 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो ये बहुत सिंपल सा है, हमने वो क्या सीखा था, देखो मैं मानता हूं लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है। अभी दो लेके चल रहा हूं मैं, बीच लास्ट में एक चिंता करिए, सिंपल एक सिंगल करिए, चेंज कर दूंगा, इसलिए समझ में आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। दो लेके चले, अब आपसे क्या कह रहा है, डिफरेंस होता है स्क्वायर, इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको इज 180, लिखना अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है। जो हम लिखते हुए हैं इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180। अब बात करते हैं मैंने वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा मैंने हियर एक्स ग्रेटर देन वाई, एंड अब दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर कौन सा है वाई, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज आगे क्या लगाएंगे इक्वल इज 8 टाइम्स द लार्ज नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, कुछ नहीं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जो हम सीखते हुए हैं चैप्टर 3 में, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, क्या था बाई स्क्वायर कितने लिख दिया मैंने यहाँ पे 8x, और ये हो जाएगा माइनस के 180 इक्वल टू 0। सिंपली इसकी क्या कर लीजिए, आपको करनी है, आपको इसकी करनी है स्प्लिटिंग करनी है, तो 290 जा 245, 315 जा 35 जा 5, देखिए अब कैसे करना है, लेके आना 8, कैसे लेके आएंगे वो 3 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 6 3 जा 18, 18 माइनस 10 कितने होते हैं 8। ऐसा नहीं बेटा, आप भी कर सकते हो, इन चीज में अगर दिक्कत है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको पता है 18 माइनस के 8, सॉरी 18 माइनस के 10, 180 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 10x माइनस के 180 इक्वल टू 0, तो x क्योंकि x माइनस के 18 प्लस के 10 x माइनस के 18, तो x माइनस के 18 और x प्लस का 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना ये 18 तो हम माइनस के 10, ये आगे। अब देखिए क्या, क्योंकि लार्जर नंबर आया मेरा x, लार्जर नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x कितना हो गया 18, पुट वैल्यू द x इन इक्वेशन, इसमें मान लीजिए इक्वेशन सेकंड में रख दिया मैंने, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू x, 8 8 64, कितना हो गया 144, ठीक है। तो अब y कितना हो जाएगा 144, बताया प्लस माइनस होता है, तो y कितना हो जाएगा प्लस माइनस के 12। सो दो केस बनेगा आपके नंबर्स, तो द नंबर्स आर या तो 18 और 12 में, और 18 और -12, एक प्लस एक माइनस, दिस इज योर सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आता हूं मैं। क्वेश्चन 8 देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। आपको अगर याद हो, मैं ऐसे क्वेश्चन आपको पहले एक्सेल में करवा चुका हूं, तो नहीं दोबारा देखिए। देखिए
क्वेश्चन है हमारा 8। मैंने मान ली लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले मान ली स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा है 360। टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास 360 किलोमीटर। तो टाइम निकालता हूं मैं, वी नो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये आपसे, आपसे कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, यानी कि स्पीड जो है, अगर न्यू स्पीड चलिए, न्यू स्पीड अगर स्पीड जो है वो 5 ज्यादा हो जाए, पहले कितनी एक्स तो कितनी लगी x प्लस 5, एंड इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो टाइम कितना हो जाएगा, पहले कितना था, तो 1 आवर लेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि अगर मुझे बताए कि स्पीड का इनटू टाइम से कर दूं तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। x इंटू कितना होगा 360 माइनस के x 5 इंटू 360 अपॉन x माइनस के 5 इक्वल टू 360। ये से कैंसल, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 5 0 0 5 6 30 5 से 15 और 3 800 माइनस के 5x इक्वल टू 0। ठीक है, तो x 0 चला जाएगा। अगर मैं थोड़ा सबको ट्रांसपोज कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये मेरा प्लस का, सॉरी ये प्लस का है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1800 प्लस के 5x। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा मैं इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 8 इतना आ गया। अब देखिए आगे देखिए 800 2 900 2 4 सा 1 जा 0 जा 2 2 जा 5 जा, दो 5 से करते सीधे 5 4 जा 5 जा 5 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, लेकिन कितना आना है मुझे, 5 लेके आना है। तो देखिए 5 5 जा 25। ठीक है, नहीं बनेगा। 3 3 जा 9 9 5 जा 45 9 5 कितना होगा 45 5 2 जा 10 10 2 जा 10 10 10 जा 20 20 जा 40 हो गई। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 40x माइनस के सॉरी 45x माइनस के 40x माइनस के 800 पर 0 x लिए कॉमन, x माइनस के 45 प्लस के 45 और माइनस के 40 को ले लिया तो कितना बचेगा x प्लस के 45। तो x प्लस के 45 और x माइनस के 40 इक्वल्स टू 0। तो x is 40 comma minus के 45 and speed cannot be negative, so the speed equals to train equals to 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है गाइस? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे आता हूँ। क्वेश्चन 9 देखते हैं। चलिए देखिए, आपको अगर 2 water taps together can fill a tank in 9 whole 3/8 hours. The tap with the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. सबसे सीधी सी बात है कि let the time taken by a smaller tap, the small tap equals to x hour. ठीक है, so the time taken by larger tap कितना होगा, दे रखा है इसमें कि 10 आवर्स लेस देता है वो, तो क्या करेंगे x माइनस के 10 आवर, तो लिखेंगे पार्ट ऑफ टैप फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। ठीक हो जाती है, टाइम भर के क्वेश्चन आपको पता है, मतलब बनाओ निकालते हैं। सिमिलरली पार्ट ऑफ टैप filled by larger tank in 1 hour
इक्वल टू कितना लिखेंगे 1/x माइनस के 10, ठीक है। फिर और 10 अब वो 10 लिख दो, 10 लिख दीजिए पार्ट ऑफ 10, ठीक है। 10 तो 10 की पार्ट हो गई ना। अब क्या कह रहा है आपसे आगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। क्या स्टेटमेंट लिख दीजिए आप कि इनका टाइम जो एक साथ है, पहले हमने रखा है कि इन दोनों का एक साथ ओपन कर दिया जाए, तो 1/x अपॉन 1/x माइनस के 10 इक्वल कितना हो जाएगा, बोल देगा वो 8 8 9 72 और 3 75 अपॉन हो जाएगा, तो 75 अपॉन 8 का एक जाएगा ऊपर, ठीक है गाइस। दिस इज योर क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसको सॉल्व करके एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x और फिर वैल्यू लगा देना, आंसर आएगा। क्योंकि अब मैं सॉल्व करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को देखने पसंद नहीं करते, मुझे पता है, ठीक है। तो इसलिए चलिए मैं आगे का स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 देखते हैं, देखिए। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर if the average speed of the train is 11 kilometer more than the passenger train. Okay, we have to find the average speed. देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, let the average speed of passenger train equals to x kilometer per hour. तो average speed of express train इक्वल टू कितना होगा, वो आपसे कह रहा था 11 किलोमीटर तेज चलती है, तो x प्लस के 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वो कितना चल रहा है, कितना 132, तो सिंपल सा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अब मतलब पैसेंजर ट्रेन का टाइम तो कितना होगा 132 अपॉन x, टाइम निकालता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसका निकालता हूँ एक्सप्रेस का, तो 132 अपॉन डिस्टेंस सेम ही लेना है, ये आपकी स्पीड। इसमें से माइनस कर दिया तो कितना डिस्टेंस आएगा 1। क्यों माइनस करा मैंने इसमें से, तो माइनस ही क्यों करा बेटा, तो दिक्कत क्या है कि पैसेंजर ट्रेन जो होता है वो स्लो चलती है, तो टाइम ज्यादा लेगी, तो इसलिए ज्यादा टाइम में से कम वाला माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। तो एलसीएम में लेते हैं x प्लस के 11, तो ये वो कैंसिल 132 कॉमन, ठीक है। तो सिंपल हो जाएगा, मान ली कैलकुलेशन थोड़ी। अब क्या हुआ, एक्स कटा, x प्लस के 11 बचा, माइनस के x प्लस तो x बचा इक्वल टू 1, x कटा 132 इंटू 11 इक्वल टू x इंटू x स्क्वायर प्लस के 11x, x स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 11 टू द 22, 2 कैरी 11 3 द 33 और 2 35 का 3 कैरी 11 से 11 3 40 इक्वल टू 0। ये लेके आना मुझे 11, देखिए 1 4 5 2 2 7 जा 2 जा 6 जा 2 2 3 जा 6 जा और 3 जा 3 1 जा 2 जा 1 जा 11 11 जा 11 1 जा, तो कितने लेके आना है 11 लेके आना है, तो कैसे करेंगे देखो 2 2 जा 4 4 11 जा 44 और 11 3 जा 33 हो गया काम। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 44x माइनस के 33x माइनस के 1452 इक्वल टू 0, एक्स को मिल लिया x प्लस के 44 माइनस के 33 को मिल लिया तो x प्लस के 44, ठीक है। तो x प्लस के 44 और x माइनस के 33, x आ गया आपका 33 कॉमा माइनस के 44, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, so average speed of passenger train इक्वल कितने आ गया आपके पास 33 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अपनी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है, क्योंकि आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। लास्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आप खुद करिए, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ खाली का सी, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए हिंट क्या मिल रही, आधा क्वेश्चन सॉल्व करना चलिए। सम ऑफ द एरियाज 2 स्क्वायर्स 468, ठीक है, 2 स्क्वायर हैं, तो आप मानेंगे लेट द साइड ऑफ द वन स्क्वायर बी एक्स एंड द अदर स्क्वायर बी वाई, तो एक्स प्लस के वाई इनका स्क्वायर का सब साइड इनके एरिया का
स्क्वायर का सम, एरिया जो इनका क्या होगा एक्स का वाई स्क्वायर का सम कितना रहेगा आपको 468, ये कितना फर्स्ट हो गई। और डिफरेंस का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 24। अब तो एक क्वेश्चन आ गई, हम भी खत्म सॉल्व तो कर ही लेंगे। चलिए गाइस, ठीक है, ये वीडियो खत्म होती है आपकी, वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे, दैट इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, जब तक गाइस गुड बाय, थैंक यू।